बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने जनरल जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप्स, पीरियड, फैमिलीज, ब्लॉक्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटॉइड्स को डिस्कस किया। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने लगा है, जिनको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये टॉपिक नंबर 1.3 है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपके मेजरली 3 टॉपिक हैं इस चैप्टर में, 1.2, 1.3 एंड 1.5। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट ट्रेंड आज हमें डिस्कस करना है वो है एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन nucleus and valence shell electron is called as atomic radius। इसका क्या मतलब है? सपोज कि ये एक एटम है, इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो एवरेज डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं जी एटॉमिक रेडियस। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। अब इसमें 2 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि सिंगल एटम का साइज जो है वो मेजर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। यानी एटम का साइज हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। क्यों मेजर नहीं कर सकते? इसकी 2 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि जो एटम है वो उसके अंदर एलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं। जिस तरह आपको ये डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि ऑर्बिट्स की जो शेप है वो सर्कुलर नहीं होती बल्कि एलिप्टिकल होती है। इस वजह से हम जो है वो एटम का एग्जैक्ट मैस मेजर या साइज मेजर नहीं कर सकते। दूसरी रीज़न इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की होती है कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो वेव लाइक मैनर में होती है। बात क्या बताइए आपको कि एटम का साइज डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेजर कर सकते? इसकी 2 रीज़न हैं। नंबर 1, एलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं, यानी इसमें ऑर्बिट की जो शेप है वो एलिप्टिकल होती है, सर्कुलर नहीं होती। और दूसरा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, क्योंकि हमने डिस्टेंस मालूम करना है न्यूक्लियस से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तक, ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो वेव लाइक मैनर में होती है। अब इन दो की वजह से एटम की कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होती। एक तो इलेप्टिकल ऑर्बिट है, दूसरा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वेव लाइक है। तो इस वजह से इनकी एग्जैक्ट कोई बाउंड्री नहीं होती। अगर बाउंड्री एग्जैक्ट नहीं होगी तो हमें एटम का साइज डायरेक्टली मेजर करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से हम डिफाइन भी जब करते हैं तो हम उसमें कहते हैं एवरेज डिस्टेंस। हम इसका पूरे का एवरेज लेते हैं। एक पॉइंट का वो डिस्टेंस नहीं होता बल्कि वो एवरेज होता है। तो अगर आपसे को पूछ ले कि एवरेज डिस्टेंस ही क्यों लेते हैं तो उसकी रीज़न भी यही है। एक तो एटम में इलेप्टिकल ऑर्बिट होते हैं, दूसरा उसमें जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वेव लाइक मैनर में होती है, जिसकी वजह से कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होती। इस वजह से एटम का जो भी हम रेडियस मालूम करते हैं वो हमेशा एवरेज में करते हैं। इस वजह से हम इसका साइज जो है वो मेजर नहीं कर सकते। दूसरा इसमें पॉइंट है कि एटम को देखा भी नहीं जा सकता, इवन के पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। इसकी रीज़न क्या है? ये चीज़ आपने फर्स्ट में पढ़ी थी कि एटम का साइज बहुत स्मॉल होता है। ड्यू टू स्मॉल साइज इट इज इम्पॉसिबल टू सी एन एटम इवन विद द पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। 2 पॉइंट हमने इसमें देख लिए डेफिनेशन के बाद। एक तो हम उसका एग्जैक्ट साइज में ये नहीं कर सकते, दूसरा उसको हम देख भी नहीं सकते। लेकिन अब कुछ ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिनके थ्रू हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में, यानी जिसको हमने एटॉमिक रेडियस कहा। ठीक है, वो टेक्निक्स आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं बताई जा रही लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए। 2 टेक्निक मोस्टली यूज़ की जाती हैं। एक होती है XRD टेक्निक, इसको कहते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन, एक्सरे डायफ्रैक्शन। और दूसरी कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती हैं जो कि हम यूज़ करके न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं, या फिर 2 एटम्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं और उनका हाफ लेके वो हमारे पास रेडियस आ जाता है। तो सिंपली हमने 2 पॉइंट्स में डिस्कस किए। नंबर 1, डेफिनेशन
एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। उसके बाद इसमें दो पॉइंट हैं, एटम का साइज एग्जैक्ट मेजर नहीं हो सकता, और दूसरा पॉइंट क्या है कि उसको हम देख नहीं सकते, इसकी रीज़न बता दी। सेकंड पॉइंट इसमें बताया कि अब तक कुछ टेक्निक ऐसी आ गई हैं जिनके थ्रू हम एटम का साइज जो है वो मेजर कर सकते हैं। वो टेक्निक्स कौन सी हैं? फर्स्ट टेक्निक है XRD, जिसको हम एक्सरे डायफ्रैक्शन कहते हैं, और दूसरी टेक्निक कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम एटम का साइज या उसका रेडियस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स में हमने रुझान देखना है इनका कि ग्रुप वाइज यानी टॉप टू बॉटम, और पीरियड वाइज यानी लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो अटोमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। अगर इंक्रीज होता है तो उसकी रीज़न क्या है, अगर डिक्रीज होता है तो उसकी रीज़न क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप। ग्रुप्स का मतलब क्या है कि टॉप टू बॉटम, जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उस वक्त अटोमिक रेडियस क्या होता है। तो अटोमिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप। ग्रुप में एटॉमिक रेडियस जो है टॉप टू बॉटम यानी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब इसकी रीज़न क्या है? देयर आर नंबर ऑफ रीजन ड्यू टू विच एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फर्स्ट रीज़न है इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, की वजह से नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे होते हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में, इसकी वजह से नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो रहा है। अब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? देखिए, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है यानी उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, न्यूक्लियस एक फोर्स लगा रहा है आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए। अब ये जो फोर्स है इसको हमने नाम दिया हुआ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जब नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएंगे तो न्यूक्लियस की फोर्स आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए वो कम हो जाएगी। जब फोर्स कम होगी तो अल्टीमेटली एटम का जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तीन बेसिक रीजन है इसकी। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्यों इंक्रीज होता है? फर्स्ट रीजन ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियस की वो फोर्स जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में लगा रहा है। जब शेल बढ़ेंगे तो सिंपली क्या होगा, शेल की वजह से बढ़ने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इसकी रीज़न है। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये देखें, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये हाइड्रोजन का एटम का साइज, एटॉमिक रेडियस। ये लिथियम का, आप देखें जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो एटम का साइज, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये इंक्रीज क्यों हो रहे हैं टॉप टू बॉटम, इसकी ये रीज़न हमने बता दी। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन थी, सेकंड पे हमने कुछ पॉइंट्स बताए कि एटम का साइज में यह नहीं हो सकता, उसको हम देख नहीं सकते, उसकी रीज़न क्या है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम प्रायोरिटी में आ गए, ग्रुप वाइज एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है और उसकी रीज़न ये ग्रुप में बता दिया। नेक्स्ट है जी पीरियड में। पीरियड वाइज मतलब यानी जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, या लेफ्ट टू राइट है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। पीरियड वाइज एटॉमिक रेडियस जो हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। ये करेक्शन कर लीजिएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। डिक्रीज क्यों होता है, अब इसकी रीजन। अब नो डाउट जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं, लेकिन पीरियड वाइज बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। याद रहे, पीरियड नंबर आपको नंबर ऑफ शेल के बारे में बता रहा होता है, और ग्रुप नंबर आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा होता है। ग्रुप वन के एलिमेंट हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होगा, ग्रुप टू के एलिमेंट हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू होंगे। इसी तरह पीरियड नंबर आपको बता रहा होता है नंबर ऑफ शेल के बारे में। अगर पीरियड वन है उसमें एक ही शेल होगा, जिस तरह हाइड्रोजन है एक शेल है, हाइड्रोजन के सामने बिल्कुल हीलियम है उसमें भी एक शेल है। इस तरह लिथियम आ जाए सेकंड पीरियड में दो शेल है उसमें, लिथियम के साथ ब्रिलियम है उसमें भी दो शेल है। तो बात क्या समझ लगी कि पीरियड वाइज नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल सेम है, तो फिर एटम का साइज डिक्रीज क्यों होता है, उसकी मेन रीज़न इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। देखें,
जब नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब उस अट्रैक्शन की वजह से जब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो एटम का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एटम का साइज अब क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। पॉइंट हमें क्या समझ लगा यहाँ से कि पीरियड वाइज अटोमिक रेडियस डिक्रीज होते हैं। रीजन, नो डाउट अटोमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल भी सेम है, लेकिन मेन रीजन क्या समझ आई हमें कि पीरियड वाइज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा होता है। इस वजह से इन अ पीरियड अटोमिक रेडियस डिक्रीजेज। अब इसकी ये डायग्राम देख लें, ये सेकेंड पीरियड में देखें, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पीरियड में आ जाए पोटाशियम कैल्शियम देख लें, इससे जैसे जैसे आप प्रोटॉन तक जाएंगे एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है। तो अब इसमें नो डाउट अटोमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल भी सेम है। मेन रीज़न क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि पीरियड वाइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से, यानी ये यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल में अपनी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब खींचेगा तो अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ पुल हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो अटोमिक रेडियस है पीरियड में वो डिक्रीज हो जाएगा। लास्ट इसमें पॉइंट है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो जब हम बात करते हैं पीरियड वाइज लेंथेनाइड, आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताए थे कि एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के बॉटम में जो, या जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ये लेंथेनाइड सीरीज हैं। तो जब हम लेंथेनाइड सीरीज में पीरियड वाइज बात करते हैं तो लेंथेनाइड सीरीज में एटॉमिक्स जो रेडियस होता है उसका जो साइज कम हो रहा होता है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। यानी जिस तरह हमने लास्ट टाइम ये इसमें देखा, ये इस डायग्राम में हमने देखा कि साइज कम हो रहा है लेकिन ग्रेजुअली कम हो रहा है। यानी इधर देखें आप, नाइट्रोजन में 75 है, ये साइज की बात हो रही है इकोमीटर में। ऑक्सीजन का 73 है, फ्लोरीन का 72 है, नियॉन का 71 है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम लेंथेनाइड्स की बात करते हैं तो लेंथेनाइड्स में बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है। यानी ग्रेजुअल रिडक्शन इन द साइज ऑफ लेंथेनाइड इज सिग्निफिकेंट हो जाता है, इसको हम कहते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। कि लेंथेनाइड में जो साइज है एटम का वो बहुत कम, यानी बहुत ज़्यादा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये क्यों सिग्निफिकेंट होता है, इसकी भी रीज़न वही है कि लेंथेनाइड में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा होता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसकी वजह से एटम का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये बच्चों आज हमारा टॉपिक था अटोमिक रेडियस। इसमें सबसे पहला पॉइंट डिफाइन अटोमिक रेडियस। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने बताया, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें, वो हमने ये बताए कि एटम जो है उसका साइज मैयर नहीं हो सकता। क्यों मैयर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी इलेप्टिकल ऑर्बिट होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव लाइक सेक्शन मूव कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर पे नेक्स्ट हम आगे, सेकंड पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि एटम को हम देख भी नहीं सकते क्योंकि उसका साइज बहुत स्मॉल होता है। लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं इनके थ्रू हम एटम का साइज मेजर कर सकते हैं, लाइक एक्सरे डायफ्रैक्शन है और कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट टेंस की तरफ आ गए। टेंस में हमने देखा एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, उसकी रीज़न क्या है। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है और उसकी रीज़न है क्या है। और लास्ट पॉइंट हमारा था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कि जो रिडक्शन है साइज में वो लेंथेनाइड में सिग्निफिकेंट हो जाती है, इसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और इसकी रीज़न क्या है, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये आज हमारा टॉपिक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।